जेलों पर हमला करने की फिराक में आतंकी खुफिया अलर्ट से मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से घाटी में तनाव का माहौल है। सुरक्षा बलों का एक्शन तेज है। इसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर की जेलों पर आतंकी हमले की संभावना है। इस इनपुट के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए का बड़ा खुलासा सामने आया। 26 साल पुराना कनेक्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को भयानक आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। जांच में एनआईए सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है कि सूत्रों के मुताबिक अल उमर मुजाहिदीन के चीफ मुश्ताक अहमद जरगर की पहलगाम हमले में भूमिका की जांच की जा रही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ के दौरान जरहर का नाम सामने आया है। पाकिस्तान के कब्जे में 288 घंटे से बीएसएफ जवान। रिहाई के लिए रोज सीमा पर बज रही सीटी, दिखाया जा रहा है झंडा। पंजाब के फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर गलती से पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश करने वाले बीएसएफ जवान पीके साहू को वहां के रेंजर्स ने अपनी हिरासत में ले रखा है। यह घटना 23 अप्रैल की है। 12 दिन यानी 288 घंटे बाद भी पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ जवान की रिहाई को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जवान की सकुशल रिहाई के लिए बीएसएफ द्वारा लगातार प्रयास जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ रोजाना 2 से 3 बार सीटी बजाकर या झंडा दिखाकर पाकिस्तानी रेंजर्स को बातचीत का सिग्नल भेजती है। दुश्मनों का कॉल रैंपज मिसाइल पाकिस्तान के उड़ा देगा होश, सिर्फ इजराइल और भारत के पास। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन को लेकर पाकिस्तान में डर लगातार बना हुआ है। इसके बावजूद उसकी उकसाने वाली हरकतें कम नहीं हो रही। 11 दिनों से सीमा पर गोलीबारी और कुछ ही दिनों में दूसरी बार मिसाइल टेस्टिंग से भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा। यह बात किसी से छिपी नहीं कि पाकिस्तान खोखले दावों के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हालिया रिपोर्ट के अनुसार अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए तो आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पास हफ्ते भर भी लड़ाई के लिए हथियार और गोला बारूद नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया बड़ा ऐलान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच आज फोन पर बातचीत हुई। भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन का ऐलान कर दिया। इससे पहले पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को भेजे अपने संदेश में संवेदना व्यक्त की थी और कहा था कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है, इसके दोषियों को उचित सजा मिलनी चाहिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद। चिनाब पर पानी रोकने की असली वजह समझ नहीं पाए शहबाज। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। अब इसका असर दिखना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने बांध के जरिए पानी रोक दिया गया। चिनाब पर बने बगलिहार बांध को बंद कर दिया गया है। बगलिहार प्रोजेक्ट को 2008 में कमीशन किया गया था। इसके बाद से अभी तक बड़े पैमाने पर डील सीटिंग नहीं हुई। पटना में अपराधियों का तांडव। खेत में काम कर रहे किसान की निर्मम हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला पटना से सटे बाढ़ का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अपराधियों ने किसानों को चाकू घोंपकर और लाठी डंडे से पीटकर मौत के घाट उतारा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है। पाकिस्तान आतंकवादियों के हॉरर शो का निर्माता, निर्देशक और वितरक नकवी। भाजपा नेता नकवी ने आज सोमवार को संक्षिप्त वीडियो प्रेस नोट में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के घृणित चेहरे पर करारी चोट की। आरक्षण की 50% की सीमा खत्म। निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि जातिगत
जनगणना के साथ ही यह सुनिश्चित होना चाहिए कि आरक्षण की 50% की सीमा खत्म हो तथा निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए। पार्टी के ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभागों के प्रमुखों ने संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि कांग्रेस और राहुल गांधी के दबाव में सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुई है। बिहार में अपराधियों का तांडव, आपसी रंजिश, चौकीदार के बेटे की हत्या। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन हत्या, लूट, छीनताई की खबरें निकलकर सामने नहीं आती। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला सासाराम से निकलकर सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार सासाराम में बेखौफ अपराधियों ने एक चौकीदार पुत्र की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। घटना की सूचना नज़दीकी थाने को दे दी गई। इसके बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की तलाश में जुट गई है।